और देखिए, गैंगस्टर आनंदपाल का एनकाउंटर करने वाले 5 पुलिस अधिकारियों पर हत्या का मुकदमा चलेगा। कोर्ट ने इनके खिलाफ प्रसंज्ञान लेते हुए हत्या की धारा 302 के तहत मुकदमा चलाने और जांच के आदेश दिए हैं। एसीजेएम कोर्ट ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को भी खारिज कर दिया है और ये आपको इस पर एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। राजस्थान के चर्चित गैंगस्टर आनंदपाल सिंह के एनकाउंटर मामले में अब नया मोड़ सामने आया है। इस मामले में जोधपुर कोर्ट ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। एसीजेएम सीबीआई कोर्ट ने इस एनकाउंटर में शामिल 5 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एक्शन लिया है। कोर्ट ने एनकाउंटर में शामिल पुलिसकर्मियों के खिलाफ धारा 302 के तहत मुकदमा चलाने और जाँच के आदेश दिए हैं। आनंदपाल का जो एनकाउंटर हुआ था तो पुलिस ने इसकी जांच की थी, लेकिन जब मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया तो फिर सरकार ने इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया था और सीबीआई ने पूरा इन्वेस्टिगेशन करके और मामले में क्लोजर रिपोर्ट पेश कर दी थी। जो भी कोर्ट को एविडेंस ऑन रिकॉर्ड लगी उस सभी को सही मानते हुए जो सीबीआई की जो क्लोजर रिपोर्ट है वो अस्वीकार कर दी है और इस मामले में पुलिस को हत्या का दोषी माना गया है और उसमें राहुल बारट, तत्कालीन एसपी, विद्या प्रकाश, सूर्यवीर सिंह, कैलाश और अन्य लोगों को 302 के तहत हत्या के मामले में प्रसंज्ञान लिया गया है और हमें हिदायत दी गई कि आप 16/10/2024 से पहले अपनी गवाह सूची पेश करें और इस मामले की पैरवी करें। क्लोजर रिपोर्ट वही है जो पुलिस एफआईआर लगाती है, वही सीबीआई में क्लोजर रिपोर्ट होती है। एफआईआर का मतलब ये है कि पुलिस ने जो आनंदपाल की एनकाउंटर किया वो सही है और वही सीबीआई ने माना है कि भाई आनंदपाल का एनकाउंटर सही है, वो क्लोजर रिपोर्ट है। मतलब ये जो आनंदपाल की हत्या हुई है वो एनकाउंटर था, हत्या नहीं थी, लेकिन कोर्ट ने सभी गवाहों को देखते हुए इसे माना है कि ये हत्या की गई थी, एनकाउंटर नहीं था और इसमें पुलिस अधिकारियों को धारा 302 आईपीसी के तहत मुलजिम बनाया। राजकुमार की ओर से प्रोटेस्ट पिटीशन पेश की गई, जिसके ऊपर राजकुमार के बयान हुए, उसके देवर रूपेंद्र के बयान हुए, जो आई विटनेस है दोनों डॉक्टरों के बयान हुए और सब मटेरियल को देखते हुए कोर्ट ने तो तत्कालीन एसपी राहुल बारट, सूर्यवीर सिंह, विद्या प्रकाश, सोहन सिंह, धर्मपाल, धर्मपीर और कैलाश के खिलाफ 302 का प्रसंज्ञान लिया है और प्रसंज्ञान में ये उल्लेखित किया गया है कि उसके शरीर पे 22 चोटें थी। प्रसंज्ञान ऑर्डर में उल्लेखित किया कि उसके शरीर पे 22 चोटें थी, जिनमें से 11 चोटें आर्म्स की थी, पिस्टल की थी और बाकी सब चोटें मोटे हथियार की थी। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए न्यायालय ने क्लोजर रिपोर्ट को अस्वीकार की है और पुलिस अधिकारियों को आरोपी प्रमा फेसी आरोपी माना है और उनके खिलाफ प्रसंज्ञान लिया है। दरअसल 24 जून 2017 को आनंदपाल का चुरू के मालासर गांव में एनकाउंटर हुआ था। गैंगस्टर के एनकाउंटर के बाद उसके परिजनों ने इसे फर्जी एनकाउंटर बताते हुए कोर्ट में चैलेंज किया था। वहीं सीबीआई ने इस मामले में क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट को दी थी। इस रिपोर्ट में फर्जी एनकाउंटर की बात को नकारा गया था, लेकिन आनंदपाल की पत्नी के वकील ने तर्क दिया कि आनंदपाल के शरीर पर चोट के निशान थे। उन्होंने कहा कि पुलिस की ओर से दी गई रिपोर्ट साफ बताती है कि आनंदपाल को बेहद करीब से गोली मारी गई थी, जो कि फर्जी एनकाउंटर की ओर इशारा करती है। अन्य सबूत भी साबित करते हैं कि ये फर्जी एनकाउंटर था, जिसके बाद कोर्ट ने एनकाउंटर में शामिल तत्कालीन चुरू एसपी राहुल बारहट, तत्कालीन एडिशनल एसपी विद्या प्रकाश चौधरी, डीएसपी सूर्यवीर सिंह राठौर, आरएसी हेड कांस्टेबल कैलाश के खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश दिया है। दरअसल 3 सितंबर 2015 को आनंदपाल को नागौर जिले के डीडवाना कोर्ट में पेशी पर ले जाया गया था। वापसी के दौरान उसका छोटा भाई विक्की उर्फ रूपेश अपने साथियों के साथ हथियार से लैस होकर आया। पुलिस वाहन पर फिल्मी स्टाइल में ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी और आनंदपाल को भगा कर ले गया। एसओजी को तभी से दोनों भाइयों और उसके गैंग की तलाश थी। 2 साल बाद 2017 में एसओजी को तब बड़ी सफलता मिली जब उसने हरियाणा के सिरसा से विक्की और आनंदपाल के करीबी दोस्त देवेंद्र उर्फ गट्टू को दबोच लिया। दोनों से काफी समय तक एसओजी ने पूछताछ की, लेकिन कुछ नहीं बोले। टीम ने दोनों को एनकाउंटर करने की धमकी दी। इस पर गट्टू टूट गया। उसने ही एसओजी की टीम के तत्कालीन आईजी दिनेश एमएन को आनंदपाल के ठिकाने के बारे में बताया। 24 जून 2017 को टीम चुरू के मालासर में गट्टू के बताए ठिकाने श्रवण के घर पहुंची। उस घर को रात में पुलिस ने पूरी तरह से घेर लिया। जब पुलिस पर फायरिंग होने लगी, तब जवाबी फायरिंग के दौरान आनंदपाल की मौत हो गई।
उसे 6 गोलियां लगी थी। बताते हैं कि आनंदपाल अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को बेहद पसंद करता था। वो दाऊद से जुड़ी हर खबर को पढ़ता था, उसे फॉलो करता था। पुलिस सूत्रों के अनुसार आनंदपाल जब जेल में बंद था उस वक्त वो दाऊद पर लिखी किताबें पढ़ा करता था। आनंदपाल पर हत्या, लूट, फिरौती और अपहरण के 24 मामले दर्ज थे। साल 2006 में सरेआम डीजवाना में जीवन राम गोदारा की हत्या की थी। आनंदपाल से कई बड़े नेताओं को भी खतरा था। पुलिस से भागने के बाद से आनंदपाल को एनकाउंटर का डर सताने लगा और फिर अंततः आनंदपाल का अंत हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।